क्योंकि इस दिन प्रभु श्री राम ने अधर्मी रावण का वध कर धर्म की स्थापना की और सहकारिता के अंदर ऐसे बहुत से रावण हैं जिनको आपको खत्म भी करना है। और ये मैं वास्तविकता में आज राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी और पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की जयंती भी है। मैं इन दोनों महापुरुषों को नमन करता हूं। महात्मा गांधी जी ने संपूर्ण विश्व को शांति और मार्ग दिखाया और शांति के मार्ग दिखाते हुए लोगों को अहिंसा के मार्ग पर चलने के लिए उन्होंने प्रेरित किया। शास्त्री जी ने लोगों को सादगी, ईमानदारी और सत्यनिष्ठा का पाठ पढ़ाया और उन्होंने जय जवान जय किसान का नारा भी उन्होंने दिया। ऐसे शुभ दिन पर सहकार सदस्यता अभियान की शुरुआत होना बहुत अत्यंत गौरवशाली है। आज देश सहकार से समृद्धि की जो नई कहानी लिख रहा है उसका श्रेय देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और केंद्रीय सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह जी को जाता है। माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने जुलाई 2021 में सहकारिता मंत्रालय बनाया। उनके मार्गदर्शन में प्रदेश में हमारी सरकार भी सहकारिता की शक्ति से प्रदेश की प्रगति को नया आयाम प्रदान कर रही है। सहकारिता के माध्यम से राजस्थान का गांव-गांव और जन जन सशक्त हो रहा है। भाइयों बहनों, सहकारिता से समृद्धि का जो संकल्प है वो अपने आप में निराला है। सहकारिता गरीब और मध्यम वर्ग के लोगों को आर्थिक सुरक्षा प्रदान करता है। सहकारिता में व्यक्ति सामाजिक और सांस्कृतिक उद्देश्यों की पूर्ति के लिए मिलकर काम करता है। सहकारी संस्थाएं लोकतांत्रिक सिद्धांतों पर आधारित होती हैं, जहां प्रत्येक सदस्य को के समान अधिकार और जिम्मेदारियां मिलती हैं। इसके लिए हम अधिक से अधिक लोगों को सहकारिता से जोड़ने के लिए सहकार सदस्यता अभियान चला रहे हैं। यह अभियान हमारा 2 अक्टूबर से 15 अक्टूबर 2025 तक चलने वाला है। यह अभियान राज्य के सभी जिलों में एक साथ संचालित होगा। और मैं आपको एक और बताना चाहता हूं कि आपने देखा है पड़ोसी राज्य हमारा गुजरात है, महाराष्ट्र है, वहां सहकारिता के क्षेत्र में बहुत बड़े काम हुए और मैं हमेशा में कहता हूं सहकारिता से रोजगार भी मिलता है, सहकारिता से हमारे परिवार की आर्थिक स्थिति मजबूत भी होती है। आपने देखा होगा कि अन्न पैदा करने वाला कौन होता है? अन्न कौन पैदा करता है? किसान पैदा करता है। दलहन कौन पैदा करता है? तिलहन कौन पैदा करता है? दूध कौन पैदा करता है? मसाले कौन पैदा करता है? कपास कौन पैदा करता है? मैं आपसे यही कहना चाहता हूं मेरे बहनों कि जो फायदा किसान को मिलना चाहिए था सहकारिता के माध्यम से, वो फायदा हमें नहीं मिला। आज हम देखते हैं हमारी माता बहनें गांव में कितनी बड़ी संख्या में रहती हैं। क्या वो किसी रोजगार से जुड़ी हुई है? इसीलिए मैं आपसे कहूं कि ये सहकारिता से समृद्धि नारा नहीं है, ये उन किसानों के लिए कि खेती आज किसान की अगर अकेली खेती है तो उससे किसान का परिवार नहीं चल पाता है। किसान के लिए साइड में कुछ ना कुछ दूसरा काम अगर होगा तो हमारे किसान की समृद्धि हो। हमारा पशुपालन किसान की अर्थव्यवस्था को सुधारने का काम करता है। इसी तरह से सहकारिता हमारे किसान की समृद्धि का एक रास्ता है। अगर हमारा किसान उस सहकारिता की समृद्धि के रास्ता को अपनाएगा
तो हमारा किसान खुशहाल हो। कांग्रेस का जो सहकारिता के ऊपर फोकस रहा, क्योंकि लंबे समय कांग्रेस का राज रहा है और कांग्रेस का राज रहा है, उन्होंने सहकारिता क्षेत्र को भ्रष्टाचार का अड्डा बनाया। और मैं आपसे इसलिए कहना चाहता हूं, इस भ्रष्टाचार के अड्डे को आज दशहरा है, इसको आज खत्म करना है कि कोई भी भ्रष्टाचारी आदमी उसको किसी भी तरह से सहकारिता के अंदर नहीं होना चाहिए, क्योंकि सहकारिता में जितना होता है। और ये सदस्य अभियान हमने खोला है, क्यों खोला? वो सदस्य नहीं बनाने देना चाहते हैं, और जब वो भ्रष्टाचार करते हैं तो उसका सेक्रेटरी उससे 4 कदम आगे चला जाता है। मैं मेरे भाई और बहनों में कहना चाहता हूं, आप सभी से, राजस्थान के सभी किसान भाइयों से कहना चाहता हूं, लगातार देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हम किसान के लिए लगातार हम काम कर रहे हैं। किसान के लिए सबसे ज्यादा बजट देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने दिया। हम हर माध्यम से किसान को, क्योंकि अगर देश की आर्थिक व्यवस्था में किसान की आर्थिक व्यवस्था सुधरती है तो निश्चित रूप से हमारे देश की आर्थिक व्यवस्था सुधरती है, प्रदेश की आर्थिक। हमने इसलिए कहा, अभी हमारे गौपालन मंत्री कह रहे थे कि हमने 1 लाख रुपए गौपालक क्रेडिट कार्ड हमने दिया है। ऐसे ही नहीं दिया, हमने इसलिए दिया है कि किसान क्रेडिट कार्ड जो बनवाता है तो उसमें उसका 4% 3% जो ब्याज जाता है, ये हमने निःशुल्क दिया है। और निःशुल्क इसलिए दिया है कि हमारा किसान गाय भैंस खरीदे, डेयरी से जुड़े हमारी माता बहन, और डेयरी से जुड़ करके हमारे किसान की समृद्धि कैसे हो सके। और उसमें भी 5 रुपए लीटर सरकार अनुदान उसमें भी, दूध में भी दे रही है। 5 रुपए सरकार देती है। लेकिन मैं कहना चाहता हूं सहकारिता से जुड़े सभी भाई बहनों से कि ऐसे भी लोग हैं जिनका इंतजाम किया जा रहा है, किया है, लेकिन वो आपको करना है, वो आपके 5 रुपए भी कुछ खाते हैं, क्योंकि दूध होता है कितना, और उस टैंकर में मिला लाते हैं कुछ और आकर के वहां देते हैं, जिससे किसान की जो समृद्धि का पैसा है वो लोग खाते हैं और वो उनका नाम लिख करके डेयरी में देते। ऐसे लोगों से हमें बचना है और ऐसे लोगों को पकड़वाना भी है और जेल की सलाखों के पीछे डालना है, ये भी आप भाइयों बहनों में एक बात और आपसे कहना चाहता हूं कि जब हमारी सहकारिता की क्षेत्र में जब हमारी समृद्धि होगी तो समृद्धि के आधार पर हमारे यहाँ दाल की मंगोड़ी बनती है कि नहीं बनती है? बाजार से खरीदते हैं कि नहीं खरीदते? दाल की मंगोड़ी बनती है, उसको खरीदते हैं। मूंग की भी बनती है, सोयाबीन की भी बनती है, और हमारे मसाले हमारी पैदा किसान करता है। और मसालों की अगर सहकारिता के रूप में अगर हमारी उसको बनाएंगे हम सहकारी समिति के माध्यम से, तो उसका पैसा किसको मिलेगा? किसान को मिलेगा कि नहीं मिलेगा? इसलिए मैं कहना चाहता हूं हर क्षेत्र में हमें काम करना। अभी कह रहे थे हमारे सहकारिता मंत्री, लगातार हम काम कर रहे हैं। मेरे भाई और बहनों, उस काम में आपका सहयोग बहुत आवश्यक है। हम गोदाम भी बना रहे हैं, गोदाम इसलिए बना रहे हैं, आपके यहाँ जीरा पैदा होता है, कहीं धनिया पैदा होता है, कहीं सौंफ पैदा होती है, क्या हम उसके गोदाम बना करके उसको ठीक प्रकार से बना करके हमारी माता बहनें उसको, हमारी माता बहनों से अच्छा कोई मसाला बना सकता है क्या? बताइए, बना सकता है क्या? मशीन लगाइए, उसमें से पूरा साफ करिए, साफ करके उसकी पैकिंग करिए, वो पैकिंग हुआ मसाला आपके बाजार में आप जो बेचते हैं और वो ले जाते हैं, उससे 1.5 गुना बिकता है कि नहीं बिकता है? ये बताइए मेरे को। क्या हम सहकारिता के माध्यम से हमारी माता बहनों को जोड़ करके उनको सशक्त नहीं कर सकते? हमको उनको सशक्त करना चाहिए। अगर किसी को रसगुल्ला खाना है तो डेयरी पर आएगा कि नहीं आएगा? वो कह रहे थे सबसे ज्यादा मिठाई
पिछली दीपावली पर हमने बनाई, हमने सबसे ज्यादा बेची, तो इसको सहकारिता क्यों नहीं कर सकते? मैं आपसे यही कहना चाहता हूं, हम सहकारिता से हमारे आने वाली पीढ़ी की बेरोजगारी भी मिटा, हम युवाओं को रोजगार दे सकते, हमारी पढ़ी लिखी बहनें हैं उनको रोजगार दे सकते, उनका पूरा कितने लोग लगेंगे? एक अगर सहकारिता में हम सभी को लेते हैं, कोई भी एक प्रोजेक्ट ले लीजिए, कोई दलहन का ले लीजिए, तिलहन का ले लीजिए, तेल कितना बिकता है, क्या तेल का नहीं ले सकते? और हमारी डेयरी है, डेयरी के माध्यम से उस घर को उसके लिए दीजिए, डबल हमारी मुनाफा होगा कि नहीं होगा? कहीं ना कहीं हम पशु आहार संयंत्र में भी उसको काम में ले सकते हैं, पशु आहार संयंत्र भी हमारी सहकारी समिति लगा सकते हैं। हम सहकारिता से जुड़ करके समाज में किस तरह से समृद्धि ला सकते हैं, इसके लिए हमें काम करना है। आपने देखा है कांग्रेस वाले तो सदस्यता ही नहीं खोलते थे, हमने कहा अभियान चलाइए, हर ग्राम पंचायत में हमारी सहकारिता की समिति होनी चाहिए, हर ग्राम पंचायत में। और मैंने ये और कहा है आपकी बात, हमारी बहनों को और युवाओं को सबसे ज्यादा उसमें जोड़ने का काम है, क्योंकि हम जानते हैं हमारी माता बहनें कोई भी काम करती हैं वो मन से करती हैं और उनके मन में खोट भी नहीं होता, उनके साफ दिल की होती है, इसलिए अच्छा काम करती हैं। तो माता बहनों को जोड़ करके हमारी सहकारिता को और समृद्धि की ओर हमें ले जाना है, ये भी मैं आपसे कह रहा हूं। लगातार हमारी सरकार काम कर रही है और हमारी सरकार काम कर रही है इस महाअभियान के तहत लगभग 8,300 पैक्स स्तर पर शिविर आयोजित किए जा रहे हैं। सहकारी संस्थाओं में आप अगर उसको जोड़ेंगे तो आपकी समिति मजबूत बनेगी, ज्यादा से ज्यादा लोगों इस अभियान में 5 विभागीय गतिविधियां प्रमुख रूप से आयोजित की जा रही हैं। हमारा विशेष ध्यान युवाओं और महिलाओं को सहकारी समितियों से जोड़ना पर है, क्योंकि हम जानते हैं कि जब तक हमारी युवा शक्ति और महिला शक्ति सहकारिता आंदोलन से नहीं जुड़ेगी तब तक सहकार से समृद्धि का विजन साकार नहीं हो सकता। हमने सहकारी समितियों की संख्या 10% वृद्धि करने का लक्ष्य रखा। हमने 2158 ऐसी ग्राम सेवा सहकारी ग्राम पंचायत हैं जो अब तक पैक्ट विहीन है, उनमें भी नवीन पैक्स का गठन का लक्ष्य हमने रखा है। जिन ग्राम सेवा सहकारी समितियों के पास गोदाम बनाने के लिए भूमि नहीं है, उन्हें भूमि आवंटन का कार्य भी आगे किया जाएगा और उनको भूमि एक्वायर करके उसको ली जाएगी, क्योंकि किसान का सामान खराब नहीं, उसकी फसल ठीक प्रकार से, कईयों के परिवार में देखा होगा आपने, घर में इतना हिस्सा नहीं होता है कि वो फसल को रख पाए, इसलिए वो फसल को सही मूल्य पर बेचे, इसलिए हम गोदाम उनको बनवा रहे हैं। आपने अगर कोई भी स्टॉक करना चाहते हैं, सहकारी समिति कोई ऐसा अपना काम लेना चाहती है तो उसके लिए वो स्टॉक कर सकती है उसमें। भाइयों बहनों, मैं इतना कहूंगा आपसे, आज भारत विकास जिन ऊंचाइयों को छू रहा है उनके पीछे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की दूरदर्शी, उनकी गरीब कल्याण की नीतियां हैं। अभी आप कहेंगे, हमने देखा कि हमारा किसान का अगर पशु बीमार हो जाता है और उसका 5 किलोमीटर, 8 किलोमीटर, 10 किलोमीटर अगर हॉस्पिटल है तो वो किसी ना किसी पैदल तो ले नहीं जाएगा, बीमार पशु को किसी वाहन में लेकर के जाएगा। वाहन में लेकर के जाएगा तो वो 1,000-2,000 रुपए लेकर के नहीं लेगा, बताइए लेगा कि नहीं लेगा? लेगा। तो इसलिए हमने मोबाइल यूनिट बनाई है, जिससे आप फोन करिए, वो इलाज के लिए आपके गांव में आपके घर पर ही आ जाए। और आवश्यकता उसको पड़े तो वो गाड़ी सरकारी आए, वो पशु को लेकर के जाए। गाड़ी है साहब, गाड़ी आ रही है कि नहीं आ रही है? तो ये फायदा होगा नहीं होगा? होगा साहब। तो इसलिए मैं कहना चाहता हूँ, छोटी छोटी बातों का भी हम ध्यान रखते हैं। और मेरी माता बहनें बैठी है, मैं तो एक बात और कहना चाहता हूँ, क्योंकि मुझे पता है गरीबी बहुत बुरी होती, और मैं हमेशा कहता हूँ मुर्गी के लिए तकुआ का घाव बहुत बड़ा होता है। मेरी माता बहनें जो देखती हैं या घर परिवार चलाती हैं उनको पता रहता है, और मुझे ये भी पता है, मेरी माता बहनें बैठी हैं, जब ये डेयरी पर दूध देने जाती है ना, और लीटर में अगर कम रह जाता है तो पूरी बाल्टी को दूध को देके आ जाती है। आती है कि नहीं आती है?
और बच्चा अगर घर पे है तो उसमें थोड़ा पानी डाला, बाल्टी हिलाई और उसको सफेद पानी को पिला करके उसकी संतुष्टि करती। मैं आपको सत्य बता, मैं माता बहनों में आपसे यही कहना चाहता हूं कि इन बातों को कोई नहीं जानता है। मैंने देखा है, मैं किसान हूं, मैं किसान परिवार में देखा है, दूध भी दिया है, और इसलिए मैं कहना चाहता हूं आपके दुख और दर्द में पूरी तरह से हमारी सरकार पूरी तरह से शामिल है, पूरी तरह से उसका काम कर रही है। और इसीलिए आपने देखा होगा आंगनबाड़ी केंद्र पर हमारी सरकार ने पहले हम 3 दिन दूध देने का काम किया, जिससे उन नौनिहालों की मजबूत स्थिति हो, उनकी ग्रोथ हो। इसके लिए अब हमने 5 दिन कर दिया है। छोटे बच्चों को आप आंगनबाड़ी केंद्र पर भेजिए, उनको वहां पूरा दूध मिलेगा। वो इसलिए मिलेगा कि गरीब माता बहनें उनको दूध नहीं दे पाती, इसलिए उसकी जिम्मेदारी सरकार लेती है और उन बच्चों को 5 दिन सप्ताह में दूध देने का काम करते। हम ये भी जानते हम ये भी जानते हैं कि किसान की समृद्धि में अगर कोई दूसरा काम होगा, किसान की खेती बाड़ी से काम नहीं चलेगा, या तो उसका अर्थ का साधन पशुपालन होगा या कोई दूसरा काम सहकारिता के क्षेत्र में लेकर के कुछ काम अपना वो अगर कर लेगा तो निश्चित रूप से उसको आर्थिक उन्नति उसकी होगी। और इसलिए हमने किसान को बिजली के क्षेत्र में भी आत्मनिर्भर बनाना चाहते हैं। इसलिए हमने सौर ऊर्जा के माध्यम से किसान को अन्नदाता के साथ ऊर्जा दाता भी हम बना रहे हैं, जिससे कि वो बिजली बेच सके। सोलर से उसको, क्योंकि सूर्य भगवान की हमारे ऊपर कृपा है, सोलर से किसान बिजली लेगा और जितना अपना काम चलेगा वो तो करेगा ही, लेकिन अगर उसको ज्यादा बिजली सोलर पर मिलेगी तो उसको सरकारी ग्रिड में देकर के उसका पैसा भी किसान लेगा, जिससे किसान की आर्थिक स्थिति मजबूत हो। हम हर क्षेत्र में काम करना चाहते और यही हमने शुभारंभ इसलिए किया है कि आप सब सहकारिता से जुड़ेंगे तो नए नए आयाम भी होंगे। मैं देखता हूं कई जगह हमारी माता बहनें पापड़ बनाती हैं, कई जगह मसाले बनाती हैं, कई जगह मंगोड़ी बनाती हैं और कई जगह मैं देखता हूं अचार बनाती हैं। मैं माता बहनों इतना कहना चाहता हूं, सहकारिता से जुड़ करके ऐसे बहुत से काम हैं। हम आगे ये भी करने जा रहे हैं कि जो माता बहनें हमारी सहकारिता क्षेत्र में बनाएंगे उस सामान को सरकार खरीदेगी और सरकार उसमें करके हम हमारे किसान की समृद्धि के लिए, आम नागरिक के विकास के लिए, युवाओं को रोजगार देने के लिए, हमारी बहनों को रोजगार देने के लिए हम ये काम कर रहे हैं। आपने देखा है मोदी जी ने सहकारिता को केवल एक विभाग नहीं बल्कि देश के विकास का एक महत्वपूर्ण स्तंभ माना है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना इसका सबसे बड़ा उदाहरण है, जिसमें लाभार्थी किसानों को 6,000 रुपए साल दिए हैं। राजस्थान में वर्तमान सरकार कार्यकाल में 76 लाख से अधिक किसानों को अब तक 7,054 करोड़ रुपए से की अधिक राशि हमने हस्तांतरित। और आपके पास ये आते हैं ना, कभी कोई आता है, कभी कोई आता है, कोई धर्म के नाम की बात करता है, कोई जाति के नाम की बात करता है। ये जो आते हैं किसी ना किसी किसानों को भड़का करके, युवाओं को भड़का करके बात करते हैं, कभी किसानों को भड़काने की बात करते हैं। मैं आपसे मेरे भाई और बहनों इतना कहना चाहता हूं, जिस दिन हमारी सरकार आई थी हमने देखा था कि राजस्थान में क्या आवश्यकता है, हमारे किसान का भला कैसे हो सकता है, आमदन का भला कैसे हो सकता है। तो सबसे पहली आवश्यकता का क्या थी राजस्थान के अंदर? आप बताइए सबसे ज्यादा आवश्यकता किस बात की थी? पानी की थी। पानी सबसे ज्यादा पानी की आवश्यकता थी ना। पानी तो हम लगातार हमारी सरकार रामजल सेतु योजना, ERCP, यमुना समझौता, हमारी इंदिरा गांधी गंग नहर, ब्राह्मणी से पानी लाना बीसलपुर के अंदर बनास में और देवास स्कीम को जोड़ना, शुभ कमलाम से जमाई बांध को जोड़ना, नर्मदा से हमारा बाड़मेर और जालौर को जोड़ना, ये पूरे राजस्थान के अंदर हमने पानी के लिए काम किया। यही नहीं, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में कर्म भूमि से मातृभूमि में जोड़ने का काम किया है। जो हमारे वाटर रिचार्ज के काम हो रहे हैं लगातार उसको भी काम कर रहे हैं कि पानी बह करके नीचे आए, हमारा जमीन में पानी आए, इसलिए उसके लिए काम कर रहे हैं। लगातार बिजली के लिए काम कर रहे हैं।
लगातार युवाओं को रोजगार देने का काम कर रहे हैं। आपने देखा 21,000 युवाओं को नियुक्ति पत्र हमने दे दिया। 1,54,000 नौकरियां पाइपलाइन के अंदर है। हमने उनसे कहा 1 साल में, वो 5 साल में 4 लाख नौकरी सरकारी देंगे, 6 लाख प्राइवेट में देंगे, प्राइवेट सेक्टर में 6 लाख नौकरी देंगे। हम लगातार उसके लिए काम कर रहे हैं और इसलिए मैं चाहता हूं कि सहकारिता के क्षेत्र में ज्यादा से ज्यादा लोग जुड़ करके हमारा किसान समृद्ध हो, इसके लिए भी काम कर रहे हैं। किसान सम्मान निधि के तहत 6,000 रुपए प्रतिवर्ष अतिरिक्त हम 3,000 रुपए प्रतिवर्ष अलग से दे रहे हैं। हमने भी कहा कि हम 6,000 हमारे प्रधानमंत्री देते, 6,000 रुपए हमारी सरकार देगी और लगातार हमको चरणबद्ध तरीके से उसको भी हम बढ़ा रहे हैं। मैं आपसे यही कहना चाहता हूँ, अनेक क्रांतिकारी कदम उठाए। सहकारी संस्थाओं को आत्मनिर्भर व्यवसाय रूप से मजबूत करने की योजना है। अब सहकारिता से जुड़ करके 4 वर्षों में प्राथमिक कृषि ऋण समितियां, डेयरी, मत्स्य सहकारी बैंक, चीनी सहकारी मिल आदि के लिए हमने काम किया है और इनको सशक्त बनाने के लिए हम काम कर रहे हैं। पैक्स कंप्यूटर किया जा रहा है जिससे किसी प्रकार की गड़बड़ी नहीं हो। देश के प्रत्येक पंचायत और गांव में 2 लाख से अधिक बहुउद्देशीय पैक्स, डेयरी, मत्स्य सहकारी समितियां 5 वर्षों में किए जाने का कार्य किया जा रहा है। सहकारी क्षेत्रों में लगातार भंडारण के लिए हम काम कर रहे हैं। मैं आपसे इतना ही कहना चाहता हूं मेरे भाई और बहनों, हमारी सरकार लगातार काम कर रही है और आप अगर इस सहकारिता से जुड़ करके सदस्य बनाएंगे तो एक हमारा सहकारिता का क्षेत्र मजबूत हो, सभी लोगों की सहभागिता रहेगी। और नहीं तो बनाते ही नहीं, सदस्यता ही नहीं खोलते थे। सदस्यता खोलते थे, एक दिन के लिए खोलते थे, अपने लोगों की सूची बना लेते थे। हमने कहा दौड़े बनाइए, सबको बनाइए, बुलाइए और पूरा 15 दिन सदस्यता अभियान चलाइए और हर ग्राम पंचायत में सहकारी समिति बने, इसके लिए हम प्रयास कर रहे हैं। मित्रों, मैं अंत में इतना ही कहना चाहता हूं, हमने जो सहकारिता के क्षेत्र में लगभग 77 लाख से अधिक किसानों को 42,765 करोड़ रुपए का अल्पकालीन ब्याज मुक्त फसली ऋण वितरित किया है। सबसे ज्यादा हमने 2,48,000 नए कृषकों को 433 करोड़ रुपए फसली ऋण वितरित किए गए। 30,000 से अधिक लाभार्थियों को 260 करोड़ रुपए के आजीविका ऋण दिए गए हैं। विश्व की सबसे बड़ी विकेंद्रीय अन्न भंडारण योजना के तहत गंगानगर में गमूड वाली पैक्स में गोदाम प्रसंस्करण यूनिट कस्टम हायरिंग शुरू कर दिया गया है। 412 कस्टम हायरिंग सेंटर स्थापित किए गए हैं। प्राथमिक विकास केंद्र द्वारा लगभग 49,000 किसानों को 49 करोड़ रुपए अनुदान दिया गया है। और मैं आपको यही कहना चाहता हूँ, लगातार हमारी सरकार, क्योंकि इससे सहकारिता से समृद्धि आएगी, युवाओं को रोजगार मिलेगा, माता बहनों को रोजगार मिलेगा, उसके लिए हम काम कर रहे हैं। हम केवल वादे नहीं करते, आपको काम करके दिखाते। तो लगातार हमारी सरकार सहकारिता के क्षेत्र में काम कर रही है। लेकिन मैं यही कहना चाहता हूं, जिन लोगों ने सहकारिता के क्षेत्र को बर्बाद करने का काम किया है, उनका कोई रजिस्टर मेंटेन नहीं, कहीं उनके खाते की स्थिति ठीक नहीं, कहीं उसको आवश्यकता लगती है, कोई सिफारिश आ जाती थी तो उसमें से रजिस्टर में से पन्ना फाड़ कर भी दूर कर देते थे। कांग्रेस ने सहकारिता की समितियों को भ्रष्टाचार का अड्डा बना के रखा था। मेरे भाई और बहनों, मैं यही कहना चाहता हूँ आपसे, आप सहकारिता की से समृद्धि की ओर आइए, सब लोगों को जोड़िए और सब लोगों को जोड़ते हुए हमारे प्रदेश को मजबूत करने का काम करिए। माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में, सहकारिता मंत्री अमित शाह जी के मार्गदर्शन में, आप सभी के सहयोग से हम लक्ष्य को अवश्य प्राप्त करेंगे। मैं आप सभी से आग्रह करता हूं कि इस अभियान में बढ़ चढ़ हिस्सा लें, ज्यादा से ज्यादा लोगों को सहकारी समितियों को सदस्य बनाने के लिए प्रेरित करें और सहकारिता से जोड़ें। आइए हम सब मिलकर संकल्प लें, राजस्थान को सहकारिता के क्षेत्र में देश का नंबर 1 का राज्य बनाने में हम सभी पूरी ताकत के साथ काम करें और सहकारिता से समृद्धि को लेकर के आए। यही मैं आपसे कहना चाहता हूँ। हमारे सहकारिता मंत्री और हमारे पशुपालन मंत्री दोनों बड़ी मेहनत के साथ लगे हुए हैं। हर क्षेत्र में लगातार, हर जिले में ये प्रवास भी कर रहे हैं। हर सहकारी समिति को किस तरह से और मजबूत होना चाहिए उस पर ध्यान दे रहे हैं। मैं आपसे इतना ही कहना चाहता हूँ, आप सब लोगों के सहयोग के बिना सहकारिता से समृद्धि आना, इसलिए आप सभी का सहयोग बहुत आवश्यक है। ज्यादा से ज्यादा सदस्य बनाएं
और हमारे राजस्थान को विकसित राजस्थान बनाने में अपनी भूमिका अदा करें। कहना तो मैं और भी चाहता था, क्योंकि आपने देखा है कि मैं कांग्रेस के लोगों से कहता हूं कि 5 साल बनाम 1.5 साल उनके बड़ा दर्द होता है, लेकिन मेरे पास इस तरह के बहुत है। मैं हमेशा उनसे कहता हूं इसका जवाब दीजिए, लेकिन इसका जवाब नहीं देते। उन्होंने जो 5 साल में नहीं किया, हमारी सरकार ने जो 1.5 साल में करके दिखाया है। और हम इसलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमारा राजस्थान विकसित राजस्थान बने, उत्कृष्ट राजस्थान बने। और हम उत्कृष्ट राजस्थान के साथ हमारा राज्य देश में प्रथम नंबर का राज्य बने, इस आशा और विश्वास के साथ आप सभी इसमें आए। आज का ये अच्छा कार्यक्रम शुभारंभ हुआ, इसके लिए पुनः आप सभी को बधाई। मैं आपके माध्यम से राजस्थान के सभी 8 करोड़ देशवासियों को आज दशहरे की शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। तो यही कहना चाहता हूँ कि हमारे राजस्थान को मजबूत बनाने में, समृद्ध बनाने में हर व्यक्ति का योगदान रहे, हर एक जन का योगदान रहे। इस आशा विश्वास सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय